छात्रों नमस्कार। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो एमए हिस्ट्री का एंट्रेंस का एग्ज़ाम है एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक का 2021 का में जो हिस्ट्री का एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ था। इस सेट ए है एग्ज़ाम है, एंट्रेंस का एग्ज़ाम, रियल एग्ज़ाम। ठीक है, 100% राइट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम आपको हिस्ट्री एमए के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस का एग्ज़ाम किस प्रकार का आता है, ठीक है, कौन किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि बताइए सर कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़े, कौन सी बुक पढ़े। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको क्या करना है। आपके बीए फर्स्ट ईयर से लेकर के आपके 6 सेम तक जितनी भी आपने किताबें पढ़ी हैं उनको रिवाइज कर लीजिएगा, उसके अंदर से ही आता है। क्योंकि आप मास्टर करने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट के अंदर, तो आपको जो ग्रेजुएशन के अंदर आपने जो पढ़ा है वो 6 की 6 किताबें पढ़ लीजिएगा। उसके अंदर जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनको रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और एंट्रेंस के एग्जाम के लिए कहीं वीडियो देखोगे, कोई आपको बताएगा कि ये बुक ले लो, वो नहीं। आपने फर्स्ट सेम से लेकर के 6 सेम यानी कि 1 से 6, तो 6 किताबें आपको पढ़नी है दोबारा से जो आपने, ठीक है, उनको रिवाइज कर दीजिएगा और एंट्रेंस आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये एमडी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस है, चाहे डीयू यूनिवर्सिटी का हो, चाहे बीएचयू यूनिवर्सिटी का हो, दुनिया भर की कोई भी यूनिवर्सिटी का। जब आप पीजी में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, एमए मास्टर में एमएससी में जाते हैं, तो आपको जो ग्रेजुएशन में आपने उस सब्जेक्ट आपके अंदर आपका ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप क्या है एमए उस सब्जेक्ट में कर सकते हो। तो बेसिक, ठीक है, तो अब आपको पता चल गया है। ग्रेजुएशन का आप सारा पढ़ लें, फर्स्ट से 6 सेम तक का, उसी के अंदर से ही आता है और वो आप देख लेंगे। अब आपके सामने पेपर होगा, तो चलिएगा, ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम। और जो आपका क्वेश्चन जो पेपर होता है वो 1.25 घंटे का होता है। और यहाँ रोल नंबर, नेम वगैरह आपको डालने होते हैं। पेपर होता है यहाँ नेम, रोल नंबर, फादर नेम, ये आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर आपसे ले लेंगे, बाद में आपको आंसर की आएगी। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है, ठीक है, तो यहाँ आपको जो भी दे रखा है वो आपको फिलअप कर देना है, और ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन नहीं होगा एक। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है। तो देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है, देखिएगा क्या रखा है कि कौन सा हड़प्पा स्थल जल संरक्षण के कारण महत्वपूर्ण है। तो इसका धोलावीरा ये आपका इम्पोर्टेंट है जल संरक्षण के माध्यम से। कमेंट सेक्शन में बताइए कि धोलावीरा कौन से राज्य में पड़ता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1526 ईसा में पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी। देखिए अब बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। तो इसका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कह रखा है कि हरियाणा का नाथ पंथ का संस्थापक था। हरियाणा के अंदर नाथ पंथ का संस्थापक कौन था। तो इसका चौरंगी नाथ आपका राइट आंसर हो जाए। बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेद का अर्थ है। तो वेद का अर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका हो जाएगा ज्ञान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो राजतरंगिणी के लेखक आपको बताना है, तो इसका क्या आ जाएगा, कर्ण है इसके लेखक। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कर्ण है। तो इसका हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 ईसा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन तो सेम ही होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं कि वो इंग्लिश मीडियम में करना हो सर, तो ये आपके सामने देख रहे हैं अभी। साथ ही साथ चलो मैं इंग्लिश मीडियम वालों की भी करा देता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि लेप्स जो आपकी क्या कहता है, देखिए कि लेप्स का सिद्धांत संबंधित था। लेप्स का सिद्धांत किससे संबंधित था। द डॉक्ट्राइन लेप्स वाज एसोसिएटेड विद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी कमेंट में बताइएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, देश की रियासतों और राज्य से, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, शाक संवत कब आरंभ हुआ। तो शाक संवत कब आरंभ हुआ होता है। तो इसका आपको 78 ईसा पूर्व हुआ था। अगला क्वेश्चन है,
भारत में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख शिलालेख किस भाषा में लिखे गए? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इसका गौतम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, बेसिक जीके आपकी मजबूत होगी तो आप वैसे क्वेश्चन लगा दोगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? तो 11 का आपका ऑप्शन नंबर 3 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, डॉक्टर रामजी लाल संबंधित थे। तो रामजी लाल किससे संबंधित थे भाई? हरियाणा में आर्य समाज से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखिए, खिलाफत आंदोलन जुड़ा था। खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा हुआ भाई? तो 13 का राइट आंसर हो जाए नंबर 2, असहयोग आंदोलन से। खिलाफत आंदोलन का दूसरा नाम असहयोग आंदोलन भी था, ये बेसिक देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर क्रमवार में व्यवस्थित कीजिएगा। तो आपको क्रम में लगाना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 का तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसे? सबसे पहले ए सूरत विभाजन, उसके बाद में मार्लेमिंटो सुधार, और उसके बाद में आपका खिलाफत आंदोलन आता है, और उसके बाद में क्या आता है? साइमन कमीशन आता है। जो सीक्वेंस में आपको लगाना था। तो ऑप्शन नंबर 3 ADBC आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है, हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा कहाँ स्थापित हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये क्या है आपका? रोहतक के अंदर पहली आर्य समाज की प्रथम शाखा कहाँ? रोहतक के अंदर आपकी स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 16 का जो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा आपका पंडित नेकीराम शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिथ्याथल में पुरातात्विक उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 8 डॉक्टर सूरजभान। अगला क्वेश्चन, खयातस मुख्य स्रोत है। तो 18वें का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राजपूताना इतिहास के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पलवल और हरियाणा से गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो 19 का आपका 3 हो जाएगा, अप्रैल 1919 के अंदर। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत मुनि कौन कहलाता है? दक्षिण भारत मुनि कौन कहलाता है? तो 20 का इसका ऑप्शन नंबर 2 अपस्तंभ ये कहलाते हैं। अपस्तंभ। अगला क्वेश्चन है, सूफी शब्दावली में विलायत का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यात्म का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस अधिनियम ने समाप्त किया? तो 22 में का आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा चार्ट एक्ट 1813। क्वेश्चन नंबर 23 का देखिएगा, बहावी आंदोलन का स्वरूप क्या था? 23 में गए पुनः उत्थानवादी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, निधु स्तुति संबंधित है। तो इसका त्रिगवेद से। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा कब्र स्थल कहाँ है? तो 25 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फरमाना। कहाँ पर पड़ेगा? फरमाना। विक्रमाशील विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 26 में का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा धर्मपाल ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 27, 1191 ईसा में तराइन की लड़ाई कौन पराजित हुआ था? तो आपका 27 में का 2 कौन हुआ था? मोहम्मद गोरी हार गया था 1191 की लड़ाई में। पंच सिद्धांतिक संबंधित थी। तो 28 में का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 खगोल शास्त्री से।
अगला देखिएगा कि जनपद के युग में हरियाणा क्षेत्र हिस्सा था। तो 29 में का आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 जो आपका है 30, औपनिवेशिक भारत में किसने प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की थी। तो इसका जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 31, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा क्षेत्र में कौन सी सुविधा उपलब्ध कराई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका 3, सिंचाई, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने नहरें वगैरह बनवाई थी, तो सिंचाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा वासियों की बंदरगाह नहीं था। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य के पश्चात जो व्यवस्था धीरे धीरे उदय हुई वह कहलाती है, तो वह क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामंतवाद, ए का राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है पुष्पगिरी के प्राचीन शिक्षण केंद्र कहाँ स्थित हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 34, क्वेश्चन नंबर क्या है 34, हाँ क्वेश्चन नंबर 34 का जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा उड़ीसा। इसके अंदर थोड़ा सा मतलब जो फोटो खींची थी उसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ी होगी, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो उड़ीसा इसके अंदर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 आपका ये रहा, कहता है कि मौर्य प्रशासन में सन्निदाता तो इसे किससे संबंधित है। तो इसका जो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राजकीय कोष का प्रभारी था। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36, सिमुक ने नींव रखी थी। सिमुक ने किसकी नींव रखी थी। तो इसका जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सातवाहन वंश की। अगला देखिएगा कि नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। तो नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था। तो मोहम्मद शाह के शासन में किया था। अगला क्वेश्चन है नियति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। नियति का सिद्धांत किसने, ये क्वेश्चन नंबर 38। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका हो जाएगा मक्काली गोशाला, ये व्यक्ति है जिन्होंने सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, रजमाननामा ये जो फारसी अनुवाद था ये किसने किया। इसका जो ए हो जाएगा महाभारत का। अगला क्वेश्चन है कंपास, कागज और छापाखाना जैसी चीनी आविष्कार चीन से यूरोप पहुंचे थे। तो ये इसका ऑप्शन नंबर अरबों के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है कौन अपने आप को सिकंदर सानी कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का 3, इसका आ जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 42, अल बेरूनी कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल बेरूनी क्या था, एक यात्री था। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 1 मिनट रुकिएगा। अब इसका पीडीएफ बनाई थी उसमें थोड़ी सी गलती हुई है, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन वैसे भी मैं आपको बता दूंगा उल्टे अक्षर भी वैसे पढ़ने आने चाहिए, उससे भी आपका क्या है टैलेंट मतलब जो आपका पता चलता है कि आप तक आज नहीं इस उल्टे अक्षर पढ़े हुए, फिर भी आप देखिएगा पढ़ लीजिएगा इन अक्षरों को। ये कहता है सप्तांग सिद्धांत, जो सिद्धांत है किससे संबंधित था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 का 1 हो जाएगा। तो राज्य से संबंधित था, किससे संबंधित था, राज्य से संबंधित था।
ये माफ़ी चाहूँगा, क्वेश्चन थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका रिस्प, इसका आ जाएगा आपका, देखिएगा उल्टा पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये कहते हैं स्पिक्स किस सभ्यता से संबंधित था, तो ये थोड़ा मैनेजमेंट आप मैनेज कर लीजिएगा इस बात को, कोई बात नहीं है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 44 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, मिस्र सभ्यता। क्या हो जाएगा? मिस्र सभ्यता से। क्वेश्चन मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, इसलिए आप कर लीजिएगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कानून को संबंधित था, तो कानून को किससे संबंधित था? क्वेश्चन नंबर आपका 45, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। किससे संबंधित था? ग्राम स्वराज्य से। अगला देखिएगा, राजस्व प्रशासन में गांव कहलाता था। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। इसका मौजा कहलाता था। क्या है इसका ऑप्शन नंबर 3 मौजा। ये बस एक ही था, एक ही मतलब पेज था जो उल्टा सीधा हो गया था। अब देख लीजिए आगे सही है, एक पेज था बीच में हो गया था, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, ये पीडीएफ बनाते समय। अगला क्वेश्चन नंबर 47 का देखिएगा, कहता है कि गुप्तों के शासन में सबसे बड़ा प्रशासन इकाई क्या थी? तो इसका नंबर 2 हो जाएगा भुकित। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48, जो आपका मध्ययुगीन यूरोप में वास्तुकला के सर्वोत्तम नमूने थे। क्वेश्चन नंबर 48 का 4 हो जाएगा आपका चर्च, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का जो आपका सामंतों के अधिक्रम में सबसे छोटी श्रेणी किन की थी? तो इसका 49 का राइट आंसर 1 हो जाएगा, क्या है? नाइट, सबसे छोटी श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 50, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारियों को जाना जाता था। तो 50 का आपका हो जाएगा खलीफा के नाम से। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा कि बगदाद को अपनी राजधानी किसने बनाया था? बगदाद को। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 2, क्या है? ऑप्शन नंबर 2 अब्बासिदों ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन सामंती अर्थव्यवस्था का आधार इनमें से क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 52 का आपका 4 हो जाएगा, मेन्नर प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, मक्का के अंदर उमेद वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 661 ईसा में। पैगंबर मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात किसको खलीफा चुना गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा? अबू बकर। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, किस वर्ष मंगोलों ने बगदाद को नष्ट कर अब्बासी वंश का अंत कर दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1258 ईसा में। पुनः जागरण सर्वप्रथम किस देश के नगर राज्य से शुरू हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 56 का आपको एक इटली से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57, दी प्रिंस नामक लघु ग्रंथ किसने लिखा था? तो किसने लिखा था ये? क्वेश्चन नंबर 56 का 1 बिस्मार्क ने लिखा था। सॉरी 57 का 3 आएगा, इसका ये नहीं आएगा 57, इसका निकोली, इसका ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 निकोली मैकियावेली, इसका ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 58 का देखिएगा, 431 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक एथेंस और स्पार्टा के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो क्वेश्चन नंबर आपका जो क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 पेलोवेनेशियन का युद्ध।
अगला क्वेश्चन है पश्चिम में चिकित्सा के जनक कौन कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो आपका है ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, हिपोक्रेटिस। अगला क्वेश्चन, इतिहास के जनक कौन कहलाते हैं। तो इतिहास के जनक कौन है आपको पता ही है, हेरोडोटस है। ये तो हर एक इतिहास के स्टूडेंट को पता होना चाहिए, हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, किसके नेतृत्व में एथेंस का लोकतंत्र अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 61 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 पेरिक्लीज के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर 62 देखिए, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन से दो वर्ग में प्राचीन रोमन समाज बटा हुआ था। तो 62 का जो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पेट्रिशियन था प्लेबियन। अगला क्वेश्चन है, अमीनुद्दीन नवाब था। क्वेश्चन नंबर 63 का 4 लाहौरू का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुगल सम्राट द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित भूमि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 64 का 2 खालिसा। क्वेश्चन नंबर 65, कौन विंध्या अधिपति कहलाता है। 65 का 3 गौतमी पुत्र सतकर्णी। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय क्वेश्चन नंबर 66 तो कहाँ है, तक्षशिला पाकिस्तान में, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित था। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित था। 2 पावा। क्वेश्चन नंबर 68, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था। तो इसका हो जाएगा आपका 79 का ऑप्शन नंबर 3 कल्हण। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था। 78 का, हाँ इसका हो जाएगा आपका विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस किसकी है, विशाखदत्त की है। गांधार स्कूल संबंधित था। गांधार स्कूल किससे संबंधित था। 69 का 3 कला से। अगला क्वेश्चन, कस्तूनिया प्राचीन नाम था। कस्तूनिया प्राचीन नाम किसका था भाई, जो आपका इस्तांबुल का। अगला क्वेश्चन नंबर, मैग्ना कार्टा संबंधित था। ऑप्शन नंबर 3 मानव अधिकारों से। क्वेश्चन नंबर 72, चार्टिस्ट आंदोलन संबंधित था। तो इसका राइट आंसर जो है इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन नंबर 73, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन मोरक्को से। अगला क्वेश्चन देखिए, मीरात उल अखबार नामक समाचार पत्र से कौन संबंधित था। तो 74 का आ जाएगा 2 राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार में से कौन संबंधित था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 पंतजलि। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, सांकेतिक मुद्रा कौन संबंधित था। तो क्वेश्चन नंबर 76 का 2 मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन नंबर 77 जो आपका इसका मिलान करना है, कौन सा सही नहीं है जो इसका मिलान करना है। तो 3 इसका इल्तुतमिश पानीपत की लड़ाई ये गलत है। बाकी यालदुज तराइन की लड़ाई, अलाउद्दीन खिलजी, बाजार सुधार, मोहम्मद तुगलक सांकेतिक मुद्रा सही है, लेकिन ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा चार धाम में सम्मिलित नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर आपका 78 का क्वेश्चन नंबर 2 मानसरोवर। 79 का बाबर के विरुद्ध मेवात विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 हसन खान ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 1799 में किस राज्य के इतिहास का एक मील का पत्थर था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 मैसूर। अगला क्वेश्चन देखिए, बीजापुर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यूसुफ आदिल शाह।
अगला क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, द्विभाषीय सिक्कों की प्रथा शुरू की थी। 82 का आपका इंडो ग्रीक ने। क्वेश्चन नंबर 83, न्याय की जंजीर संबंधित थी। न्याय की जंजीर किससे संबंधित है? 83 का एक जहांगीर से। न्याय की जंजीर कौन है? जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 84, लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 84 का 2, हजरत महल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित उल्टा क्रमवार यानी कि उल्टे क्रमवार में व्यवस्थित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 85 का 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर 2 देखिए क्या है, ADBC। तो AD सबसे पहले क्या हो जाएगा? A संगोली की संधि। नंबर D रेतियावाड़ी बंदोबस्त। उसके बाद B स्थायी बंदोबस्त। उसके बाद में सालबाई की संधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 86, 1924 में बाईकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? नंबर 1 केशव मेनन ने। अगला क्वेश्चन है कि वनडीवास की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 87 का 2, 1761 में। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जल्दी बताइएगा। ऑप्शन नंबर 88 का इसका आ जाएगा 3। हिंद स्वराज किसका है? महात्मा गांधी का है। अगला क्वेश्चन, 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ था? इसका 2 हो जाएगा। कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि 90 का क्वेश्चन नंबर 90, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका 90 का क्या है? ऑप्शन नंबर 1 चिदम्बरम पिल्लई। क्वेश्चन नंबर 91, सन्यात सेन संबंधित थे। नंबर 1 चीन से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उल्टे क्रमवार में व्यवस्थित कीजिए। 92 का 3 आ गया। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सबसे पहले C यानी कि नाजीवाद। उसके बाद में बोल्शेविक। उसके बाद में कार्बोनेरिया और पेरिस किम्यून। इसके हो जाएगा मुक्त व्यापार के सिद्धांत की वकालत किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 93 का 3 हो जाएगा। एडम स्मिथ ने की थी। अगला क्वेश्चन से देखिए, किस घटना ने जापान में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 मेजी रेस्टोरेशन। क्वेश्चन नंबर 95, जर्मनी में रक्त और फौलाद की नीति किसने अपनाई? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिस्मार्क ने। क्वेश्चन नंबर 96, 1894 में जापान ने किस देश को पराजित किया था? ऑप्शन नंबर 4 चीन को। ऑप्शन नंबर 97, प्रभाव क्षेत्र एक नया स्वरूप था। तो नंबर 2 साम्राज्यवाद का। किस देश ने चीन को खुले द्वार की नीति की वकालत की थी? 98 का 3 अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? 99 का 2 इंग्लैंड में। और वुड का डिस्पैच संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर 2 शिक्षा से। तो ये था आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? और भी किसी सब्जेक्ट्स की एंट्रेंस की एग्जाम की वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।